हमारा चैप्टर है लाइट, साउंड एंड फोर्स। लाइट मतलब रोशनी, साउंड मतलब आवाज़, फोर्स मतलब किसी को प्रेशर, किसी चीज़ को धक्का मारना, किसी चीज़ को प्रेशर लगाना, जोर लगाना। तो पहला है हमारा लाइट। कैन यू रीड दिस बुक इन अ डार्क रूम? नो। क्या अब अगर मैं ये बुक तेरे को दे दूँ पढ़ने के लिए तो क्या तू अंधेरे में पढ़ लेगा? नहीं। यू नीड लाइट। तुम्हें क्या चाहिए? लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए। लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। लाइट क्या मदद करता है? हमें आसपास चीज़ें देखने में मदद करता है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन दी अर्थ। और अर्थ हमारी दुनिया है, इसका मेन सोर्स क्या है? उसको कहाँ से लाइट मिल रही है? सन से। अगर सन नहीं निकलेगा सुबह तो मून निकला रहेगा, अंधेरा रहेगा हर जगह। वी ऑल्सो गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स, बल्ब, टॉर्च और लैम्प। और हमें लाइट कहाँ से मिलती है? या तो मोमबत्ती से मिल जाती है, जो बल्ब लगे होते हैं, टॉर्च हमारे फ़ोन में होती है, नॉर्मल टॉर्च होती है, लैम्प में होती है। दीज लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो चीज़ हमें लाइट देती हैं उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? वही लैम्प, कैंडल, टॉर्च, सन। नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स गिव अस लाइट। हर कोई ऑब्जेक्ट, हर कोई चीज़ हमें लाइट नहीं देती। तो जो ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट नहीं देती उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मतलब जो चीज़ हमें लाइट नहीं देती, जैसे हमारा चेयर हो गया, बॉल, टेडी बियर, बेड, पेंसिल, बुक, ये सारी चीज़ें हमें लाइट नहीं देती। शैडो मतलब परछाई। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज थिन बीम्स ऑफ रेज। जो लाइट है वो बिल्कुल सीधी ट्रैवल करती है, ना तो इधर जाती है ना तो उधर जाती है, बिल्कुल सीधी ट्रैवल करती है। When something comes in the way of light, a shadow is formed. अगर लाइट के बीच में कोई चीज़ आ जाए तो परछाई बन जाती है। जैसे कि अब यहाँ पर खाली मैदान है, अगर हम बीच में एक पेड़ आ गया तो पेड़ की परछाई पड़ेगी यहाँ पे, तो ये उसकी परछाई हो गई। यू नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड। अब तुम्हें पता है कि जो अर्थ है वो कहाँ घूम रही है, किसके अराउंड घूम रही है? सन के। द सन्स लाइट फॉल्स ऑन दी अर्थ। अब जो सन की लाइट है, जो सारी सन की लाइट है वो कहाँ पर आती है? अर्थ के ऊपर। द मून रिवॉल्व, द सन्स लाइट फॉल्स ऑन द अर्थ। अब जो सन की लाइट है वो कहाँ पर आती है? सारी गिरती है इस पर, अर्थ के ऊपर। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब जो हमारा अर्थ है वो तो सन के अराउंड घूम रहा है, लेकिन जो हमारी अर्थ है उसके अराउंड कौन घूम रहा है? मून। द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। और जो मून है वो इसकी लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है इधर। A solar eclipse occurs when the moon blocks the light of the sun. अब या तो हमारा सोलर एक्लिप्स होता है या तो हमारा लूनर एक्लिप्स होता है। सोलर एक्लिप्स क्या होता है? जब हमारा मून हमारी अर्थ के सामने आ जाता है और इसकी जो रेज हैं वो उसको ब्लॉक कर देता है, उसको काट देता है बिल्कुल, और यहाँ पर सारा अंधेरा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। और लूनर एक्लिप्स में क्या होता है? इसमें हमारी अर्थ आगे आ जाती है और मून पीछे चला जाता है और यहाँ पर डायरेक्ट रेज पड़ती है। The shadow of the moon falls on the earth and the sun cannot be seen or is partially hidden. तो जब हमारा सोलर एक्लिप्स होता है तो उसके अंदर हमारा जो वो मून की शैडो पड़ती है अर्थ के ऊपर, तो या तो हम सन को देख नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, या तो वो थोड़ा थोड़ा छुपा होता है। पार्शियल हिडन मतलब थोड़ा थोड़ा। A lunar eclipse occurs when the earth blocks the light of the sun. और जो लूनर एक्लिप्स जब आता है, जब अर्थ जो है वो सारी जो लाइट होती है उसकी वो उसको रोक देता है, सन की लाइट को, और शैडो जो है वो अर्थ की वो किस पे गिरती है? हमारे मून के ऊपर। तो इसके अंदर हम मून नहीं देख सकते। फिर सेकंड है हमारा साउंड मतलब आवाज़। वी हियर वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड्स एवरी डे। अब हमें हर रोज़ अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, द रिंगिंग ऑफ डोरबेल्स, या तो बर्ड की चर्प जो आवाज़ निकालती है, या तो डोरबेल, या हमारी घंटियाँ बज रही होती हैं। हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स, ये लोग की भी बजाते रहते हैं अपनी गाड़ियों की। मोबाइल की रिंगटोन। व्हेन वी स्पीक और लाफ वी प्रोड्यूस साउंड। अगर जब हम बोलते हैं और हंसते हैं हम क्या निकाल रहे हैं? साउंड निकाल रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं। टाइप्स ऑफ साउंड। अब जो साउंड है वो भी अलग अलग तरीके की होती है। Look at figure 10.8. Different sounds are being produced. Some sounds make you feel happy while others irritate you. अब ये देखो, अब ये वाली अगर तुम ज़ोर से एक प्लेट के ऊपर चम्मच बजाओगे तो तुम्हारे कान नहीं ऐसे हो जाएंगे कि क्यों बजा रहा है भाई, मत बजा। और एक जगह अगर तुम गिटार बजाओगे, कोई अच्छी सा गिटार बजा रहा है, तुम्हें अच्छा लगेगा सुन के। अब और सी वाले पिक्चर में है कि भाई इतनी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह आवाज़ आती है, दिक्कत होती है ना कि इतनी आवाज़ आ रही है। तो कुछ आवाज़ तो हमें खुश कर देती हैं, लेकिन कुछ आवाज़ से हम बहुत इरीटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
द साउंड इन द पिक्चर बी इज सॉफ्ट एंड प्लेजेंट वाइल दोज इन ए एंड सी आर लाउड एंड अनप्लेजेंट। अब जो पिक्चर बी में जो हमारी आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी सी आवाज़ है, गिटार की आवाज़ सुनने कितनी अच्छी आवाज़ होती है, आराम देती है गानों को। लेकिन जो ए और सी पिक्चर में है वो क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ है और बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। अब जो साउंड, जो आवाज़ तुम्हें सुनने पसंद नहीं होती वो क्या होती है हमारी नॉइज़। नॉइज़ मतलब शोर हमारे कानों में पड़ता है। एवरीवन गेट्स डिस्टर्ब बाय लाउड नॉइज़। अब सब के सब परेशान हो जाते हैं जब बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ हॉर्न्स एज फार एज पॉसिबल। हमें हॉर्न्स जो पीछे भी तुम बजाते हो, गाड़ी बजाते हैं, सब बजाते हैं, हमें वो नहीं यूज़ करना चाहिए। जितनी हद तक हम यूज़ नहीं कर सकते उतना तक। वी शुड स्पीक सॉफ्टली। हमें आराम से बोलना चाहिए, चीखने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड प्ले म्यूज़िक एंड टीवी एट अ लोअर। और हमें गाने और जो टीवी है वो धीमी आवाज़ में सुनने चाहिए, ज़्यादा तेज़ भी नहीं सुनने चाहिए। फोर्स मतलब किसी चीज़ पर प्रेशर लगाना, धक्का मारना, कुछ भी करना, जिसे हम फोर्स कहते हैं। ऑल द पीपल इन फिगर 10.9 आर डूइंग सम वर्क। इसके अंदर ये लड़की क्या कर रही है, धक्का मार रही है फ्लावर के पॉट में। इसके अंदर क्या कर रही है आंटी, नीचे कुएं में से पानी निकाल रही है। इसके अंदर बैटिंग कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। दे आर आइदर पुशिंग और पुलिंग समथिंग। या तो वो कुछ खींच रहे हैं या तो उसको धक्का मार रहे हैं। When we push or pull something, we apply force and do work. जब हम कुछ चीज़ धक्का मारते हैं या फिर उसे खींचते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं काम करने के लिए। फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। या तो कोई ऑब्जेक्ट इधर से इधर कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और किसी चलती हुई चीज़ को भी रोक सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और या फिर किसी चीज़ की जो शेप है उसको भी चेंज कर सकता है। इसके अंदर हम क्या कर रही है, फोर्स कैन मूव। अब ये लड़की धक्का मार रही है, इसको गाड़ी चला रही है, और इसके अंदर इसने जो बॉल चल रही थी उसको रोक लिया। फोर्स कैन चेंज दी शेप। अब ये क्ले वगैरह बनाया था, इसका हाथ लगा के इसकी शेप भी चेंज कर दी।